Hello my students, welcome to my 100% English channel. My name is Gautam Moore. Today we will study about the fifth part of past indefinite tense. Past indefinite tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव में एसनो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े, उसके बाद हु वाले सेंटेंस पढ़े, हु का निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें आप जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस के अंतर्गत जो है हम क्या पढ़ेंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, whose, which, ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे, जिसमें से हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स होता है कितना, हुज मीन्स होता है किसका, और व्हिच मीन्स होता है कौन सा। क्या होता है, कौन सा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। इन दोनों में तो अंतर मालूम हो रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर नहीं मालूम हो रहा है। तो हाउ मैनी, हाउ मच में से क्या है कि हाउ मैनी जो है हाउ मैनी ये आपका काउंटेबल है। क्या है, काउंटेबल है। और दूसरा जो आपका है हाउ मच, जो कि आपका अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल है। एक तो काउंटेबल है और दूसरा अनकाउंटेबल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना, लेकिन हाउ मैनी जो है काउंटेबल है और हाउ मच क्या है, अनकाउंटेबल है। इसमें देख लीजिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ये तीनों तो आपके चारों रहेंगे। जैसे आपने कहा हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, ये चारों आपके रहेंगे। लेकिन साथ में आपका नाउन भी रहेगा। क्या रहेगा, नाउन रहेगा, प्लस उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, साथ में सब्जेक्ट भी रहेगा। फिर उसके बाद आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। उसके बाद फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा आपका हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। अब देखिए जैसे ये चार हैं, चारों में से 1 2 3 4, चारों में से कोई एक लिखा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी चारों में से कोई एक लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ नाउन है और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित हैं। यहाँ पर जो है आपका दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं होगा, सीधे आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। साथ में आपका जो है ये
सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसके बाद आ जाइए तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है, आप लिखेंगे हाउ मेनी, उसके बाद हाउ मच, उसके बाद हुज, फिर विच, उसके बाद फिर जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका नाउन और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट है, नाउन गायब है। और यहाँ पर जो है आपका देखिए तो यहाँ पर आपका नाउन है, नाउन है, और यही नाउन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। यही नाउन किसका काम करता है, यही नाउन सब्जेक्ट का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। और उसके बाद फिर जब सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो जो ये स्ट्रक्चर तीसरा वाला है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है अपने अफर्मेटिव के तरीके। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक। तो आपने क्या लिखा, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चारों में से कोई एक लिखना है, चाहे वो इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चारों में से कोई एक जो उसका अर्थ होगा। इसके बाद फिर जो है पहले वाले में आप देखिए नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका नाउन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर नाउन उपस्थित है और वही नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये अपने अफर्मेटिव के तरीके बनता है, और अफर्मेटिव में विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एग्जाम्पल में देखेंगे, अध्यापक कितने लड़कों को हिंदी पढ़ाता था। अध्यापक कितने लड़कों को हिंदी पढ़ाता था, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि शब्द आता है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर कितना शब्द आया है, ये WH टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप का सेंटेंस है, तो इसमें जो है कहा जाता है कि WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो कितना की अंग्रेजी क्या है, हाउ मेनी, हाउ मच। अब बात ये उठती है कि इस कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो नाउन लिखा हुआ है यही नाउन ये डिसाइड करता है कि कितना की अंग्रेजी क्या है। लड़के काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है यानी कहने का मतलब लड़कों को हम गिन सकते हैं, और जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और जब ये काउंटेबल है तो कितना की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मेनी। तो यहाँ पर कितना की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, चारों में से कोई एक लिखेंगे, और वो हमने लिख दिया। अब ये चारों में से, अब इसके बाद फिर क्या लिखें, नाउन। नाउन इसके बगल में ही रहता है, जैसे हिंदी में साथ में इस कितना या किसका या कौन सा के साथ में जो है नाउन हिंदी में रहता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी नाउन उसके बगल में ही रहता है। तो नाउन जो है लड़कों यानी हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते आ रहे हैं, डिड, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर प्लूरल का कोई झाम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड लगाएंगे। उसके बाद
वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, अध्यापक, वही तो कार्य कर रहा है। तो अध्यापक द टीचर, और उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। उसने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया टीच। और उसके बाद फिर जो है उसने कहा ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, और क्या से प्रश्न पूछिए, क्या पढ़ाता था, तो हिंदी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बॉयज डिड द टीचर टीच हिंदी। अब उसके बाद कह रहे हैं वह, उसने कितना धन खर्च किया, उसने कितना धन खर्च किया, उसने कितना धन खर्च किया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका क्या है, कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ता था ती थी ते थे, या फिर जो है या ई ए आए, तो यहाँ पर या आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये देखिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आया है, WH टाइप का सेंटेंस है। तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, कितना की अंग्रेजी क्या लिखें, हाउ मेनी और हाउ मच, क्या लिखें। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसके बगल में कौन सा नाउन है यह भी ध्यान दीजिएगा। नाउन धन है, और धन को आप गिन नहीं सकते हैं, तो धन को गिन नहीं सकते हैं तो वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो है कितना की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, हाउ मच। तो यहाँ पर आपने कितना की अंग्रेजी क्या लिखा, हाउ मच। उसके बाद फिर उसने कहा है कि साथ में आप नाउन भी लिख दीजिए, तो यहाँ पर आप नाउन लिखेंगे। अच्छा ये भी देख लीजिए क्या इसमें नाउन और सब्जेक्ट दोनों हैं, तो नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। तो नाउन और सब्जेक्ट किस में है, पहले वाले में है, तो इसलिए जो हम पहला वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका नाउन लिखेंगे, नाउन जो है आपका धन है, और धन की अंग्रेजी क्या होती है, मनी। हाउ मच मनी। उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डिड। हाउ मच मनी डिड, और उसके बाद फिर जो है हम क्या लिखेंगे, डिड लगाने के पश्चात हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, उसने। उसने की अंग्रेजी क्या होगी, ही। हाउ मच मनी डिड ही, और उसके बाद वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है, खर्च करने का। खर्च करने की अंग्रेजी क्या होती है, स्पेंड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और तो कुछ बचा नहीं है। तो इस प्रकार से आपने सेंटेंस सॉल्व किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो आप ध्यान दीजिएगा, अध्यापक कितने लड़कों को हिंदी पढ़ाता था, हाउ मैनी बॉयज डिड द टीचर टीच हिंदी। उसने कितना धन खर्च किया, तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हुआ है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। अब देखिए तो एक चीज़ और, इस सेंटेंस को हमने क्यों नहीं जो है मिटाया, क्योंकि कारण ये है कि अभी इसी से संबंधित एक आएगा, इसी को सेंटेंस को, उसने कितना खर्च किया। उसने कितना खर्च किया।
उसने कितना खर्च किया। तो यहाँ या आया है, ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने कितना खर्च किया, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये देखिए ये कितना आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो कितना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ मेनी और हाउ मच दोनों। और ये देख लीजिए कितना के बाद आपका नाउन है, यहाँ कितना के बाद नाउन था, लेकिन यहाँ कितना के बाद नाउन नहीं है। और नाउन जिसमें नहीं होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, दूसरा वाला। इसमें नाउन नहीं है तो हम, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं है। जब आपको ये पता नहीं है कि कितने कौन सी चीज़, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अनकाउंटेबल हो गया। और कितना की अंग्रेजी तो हम क्या लिखेंगे, हाउ मच। तो यहाँ पर जो है आप क्या लिखेंगे, हाउ मच। उसके बाद इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो डिड लगाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, उसने, उसने की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद फिर हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, खर्च करने का। खर्च करने की अंग्रेजी क्या होती है, स्पेंड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाकी और तो कुछ बचा नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब आपके पास कितना के बाद नाउन हो तब आप देखिए क्या वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर वो नाउन काउंटेबल है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी होगी, जो अध्यापक वाले में आप लगाए थे। और अगर हम आपके इस कितना के बाद जो नाउन आया है वो अनकाउंटेबल है, जैसे कि ये धन है तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए जो है हम कितना की अंग्रेजी हाउ मच लगाएंगे। लेकिन यदि वो सेंटेंस आपको दिया गया है और कितना आया है और उसके साथ में नाउन नहीं है, तो जब नाउन पता ही नहीं है तो वो कौन सा जो है हो सकता है, तो वो अनकाउंटेबल ही हो सकता है। तो इसलिए जो है कितना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे में, हाउ मच। और इसके बाद फिर जो है आप ध्यान दीजिएगा, कितने लड़के शोर मचाते थे। कितने लड़के शोर मचाते थे। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ता था, ती थी, ते थी इत्यादि शब्द जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसमें कितना की अंग्रेजी लिखनी है, भाई कितना आया है और कितना जो है वो सबसे पहले उसकी, यानी जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें जो है क्वेश्चन वर्ड आते हैं और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो कितना की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, यह डिसाइड करेगा इसके बगल का नाउन। तो यहाँ कितना के बाद जो है आपका नाउन क्या दिया गया, लड़की। लड़की क्या है, काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी का। तो यहाँ पर आप कितना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। और उसके बाद अब आप देखिए इसमें साथ में नाउन है तो फिर सब्जेक्ट है कहीं, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लड़के ही जो नाउन है वही किसका काम करने लगेगा, सब्जेक्ट का। और ऐसी स्थिति में हम कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, हम ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे जब नाउन सब्जेक्ट का काम करने लगता है। तो यहाँ पर नाउन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसलिए जो है क्या होगा, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चार है, चारों में से कोई एक लिखना है, हमने लिख दिया। उसके बाद फिर नाउन लिखेंगे, नाउन लड़के है, हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी बॉयज़। उसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि तीसरे वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो अपने अफर्मेटिव के तरीके बनता है। वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के तरीके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए हम वर्ब की सेकंड। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, मचाने का। मचाने की अंग्रेजी क्या होती है, मेक। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे हमको बनाना क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म मेक का क्या होता है, मेड। ठीक
ठीक। कुछ लोग मेक्ड भी कर देते हैं, तो ये मेड है। और उसके बाद फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम जो है किससे प्रश्न पूछेंगे, क्या से। क्या मचाते थे, तो शोर। तो शोर की अंग्रेजी क्या होती है, नॉइज। और नॉइज के पहले हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, उसने कितना खर्च किया, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड। और कितने लड़के शोर मचाते थे, तो हाउ मैनी बॉयज़ मेड अ नॉइज। इस प्रकार से सेंटेंस से सॉल्व हुआ। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। अब उसके बाद आइए किसकी बहन अंग्रेजी बोलती थी। किसकी बहन अंग्रेजी बोलती थी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये है ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में आप देखिए तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी जो है WH टाइप का सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले लिखा जाता है WH टाइप में। तो किसकी की अंग्रेजी क्या होती है, किसका या किसकी जो भी है, तो हुज होता है, तो हुज। अब इसमें देखिए तो किसकी के बगल में ही नाउन दिया गया है, बहन। और जब ये नाउन हो गया तब ये बताइए सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये बहन जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगी। यही नाउन भी है और यही सब्जेक्ट भी है, यानी तीसरा वाला स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। और तीसरे वाले स्ट्रक्चर में कहता है कि हुज लिखने, यानी चारों में से कोई एक लिखेंगे। तो चारों में से कोई एक लिख दिए, उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे हम, नाउन लिखेंगे। नाउन क्या है, बहन। तो हुज सिस्टर, ये सिस्टर हो गया। तो यही अब जो है सब्जेक्ट का काम करने लगा। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बिना है यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, बोलने का। बोलने की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक होती है। लेकिन यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कारण ये है कि उसने कहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पीक का क्या होता है, स्पोक। तो क्या लिखेंगे, स्पोक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्पोक, और थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्पोक। तो यहाँ पर कह रहे हैं हुज सिस्टर स्पोक, और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम किससे प्रश्न पूछेंगे, क्या से। क्या बोलती थी, तो अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश। ठीक, इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हुआ। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। तुमने कौन सा कार्य किया, तुमने कौन सा कार्य किया। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आता है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा WH टाइप के सेंटेंस हैं। WH टाइप सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आते हैं और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो कौन सा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विच। तो इसलिए हम लिखेंगे विच। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, कौन सा कार्य। तो कार्य जो है यहाँ कार्य भी है, विच। उसके बाद कौन सा के बगल में कार्य है, तो ये भी नाउन हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन है।
कौन सा कार्य? तो कार्य नाउन है और नाउन को हम क्या करते हैं, बगल में लिखते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ नाउन भी है और यहाँ सब्जेक्ट भी है आपका, और नाउन और सब्जेक्ट दोनों जिसमें आते हैं वो पहला वाला स्ट्रक्चर है। पहले वाले स्ट्रक्चर में उसने कहा है कि आप जो है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चारों में से कोई एक लिखेंगे। तो आपने लिख दिया, अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नाउन। और नाउन कौन है, इसी के बगल में लगा रहता है, तो इसलिए व्हिच वर्क, व्हिच वर्क। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड। और उसके बाद फिर जो है सब्जेक्ट लिखा गया। सब्जेक्ट मतलब करता, करता मतलब कार्य करने वाला। और कार्य करने वाला कौन है, तुम। और तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है, करने का, किया। तो इसलिए जो है डू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो इस प्रकार से यह है, किसकी बहन अंग्रेजी बोलती थी, तो हुज सिस्टर स्पोक इंग्लिश। तुमने कौन सा कार्य किया, विच वर्क डिड यू डू। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी भी आपको जो है एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाला सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना, हुज किसका, व्हिच कौन सा। अब इन दोनों में तो अंतर पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में अंतर पता है कि इसका किसका होता है और कौन सा होता है, लेकिन इनका कितना और कितना दोनों है। तो ध्यान ये दीजिएगा कि हाउ मैनी काउंटेबल है और हाउ मच अनकाउंटेबल है। इसमें से आप ध्यान दीजिएगा कि हाउ मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब यहाँ देखिए, तो आपके पास तीन स्ट्रक्चर हैं। एक जिसमें आपका नाउन और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित है, दूसरा जिसमें आपका नाउन उपस्थित नहीं है और सब्जेक्ट उपस्थित है, सिर्फ सब्जेक्ट उपस्थित है, तीसरे वाले में नाउन उपस्थित है पर वही नाउन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ आप हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच चारों लिखे हैं, चारों में से कोई एक लिखना है, जिसका जो अर्थ होगा वही लिखना है आपको। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, जो भी जिसका अर्थ था वो लिखा, उसके बाद फिर जो है आपने सेंटेंस सॉल्व किया। जिस स्ट्रक्चर पर आधारित सेंटेंस होगा उसी स्ट्रक्चर के आधार पर जो है वह सेंटेंस जो है क्या होगा, जो सेंटेंस जिस स्ट्रक्चर पर आधारित होगा उसी स्ट्रक्चर के आधार पर जो है वह सेंटेंस सॉल्व किया जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व हो गया है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि इस पार्ट को पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ाए गए हैं। उनको पढ़ करके तब इस पार्ट 5 को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे निवेदन यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और उस पर जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबा दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।